नमस्कार दर्शकों, ईटानगर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पहले प्रीवियस न्यूज़ में जैसे कि आप सभी ने देखा कि ट्रैफिक वार्डन्स के बारे में हमने बताया था और उनके नहीं होने की वजह से हमारे ईटानगर पर जिस तरह से ट्रैफिक पर जो मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें भी अपने लाइफ पर स्ट्रगल करते हुए अपने एनरोलमेंट जो होम गार्ड के एनरोलमेंट के लिए ही अपनी आवाज़ें उठा रहे हैं। उनका सिर्फ डिमांड ये है कि 145 जो ट्रैफिक वार्डन्स है उन्हें होम गार्ड पर एब्जॉर्ब किया जाए। दर्शकों, ये छोटी सी मांग है होम गार्ड्स की। उनका कहना ये भी है कि उन्हें पेमेंट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सिर्फ उनका जो औहदा है वो सही जगह पर दे, ना कि उन्हें सिविलियन जैसे ट्रीट करे। दर्शकों, मैं आप सभी को ये बता दूं कि इन्हें काइंड ऑफ हजीरा सिस्टम से जो एवरी डे वेजेस है उस तरह से इन्हें किया जाता है। उनका कहना है अगर एक दिन वो अगर छुट्टी लिया, अगर उन्हें कोई तकलीफ हुआ, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं ट्रैफिक वार्डन्स भी है, अगर उन्होंने छुट्टी लिया तो उस एक दिन का वेजेस कटा जाएगा और उनका जो पेमेंट है, सैलरी पर भी उनको धक्का पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से ये एक 1 डे वेजेस की तरह ये यहाँ पर काम करते हैं और वही ना हो उसके लिए ही उनका मांग है होमगार्ड पर उन्हें एनरोल किया जाए। और एनरोलमेंट के लिए जबकि हामी भी भरी गई है, ऑर्डर भी आ चुका है, बस देरी है तो सिर्फ एनरोलमेंट की। चलिए उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज वो बैठे हुए हैं सिट इन पीस इन धरना पर, और उनसे ही बात करते हैं डायरेक्टली कि उनका और क्या क्या मांग है। तो दर्शकों, जैसे कि हम सभी को पता है कि ट्रैफिक वार्डन्स ईटानगर के जिस तरह से धरना कर रहे हैं और इतने दिनों से उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है, हम सभी को पता है जिस तरह से कम्यूटर्स लोगों को ट्रैफिक की वजह से जो तकलीफ़ें हो रही है वो हम सभी को पता है। तो आज हम आए हुए हैं टेनिस कोर्ट पर और हमने देखा है कि सिट इन धरना पर वो बैठे हुए हैं। वैसे तो इनका जो धरना था वो इनडेफिनाइट था, लेकिन ऑर्डर सिर्फ उन्हें एक दिन के लिए मिली है। चलो उनसे बात करते हैं, उनकी ग्रीवेंसेस जानते हैं। आप ये बताइए कि जैसे कि आप लोगों का एनरोलमेंट जो हो रहा है, होने के लिए आप लोगों ने जो आवाज़ें उठा रहे हैं, तो क्या ये कितने दिनों से अभी तक आया नहीं है आप लोग को रिजल्ट, और अभी तक कुछ भी बताया नहीं गया अभी तक आप लोगों को? जितना हम लोग जो आगे भी देख के रख चुका था, कागज़ पे एनरोलमेंट के लिए हम लोग डीजी को भी लिख दिया था, होम मिनिस्टर को भी लिख दिया था, और जुलाई महीना में ये जो कि वो ऑर्डर जो कि जून को आया था, तो उसका लिए हम लोग जो कि उसको लिख दिया था डीजी सर को भी। तो अभी तक जो कि हम लोग को जो कि इनरोल नहीं किया है, तो लगभग अभी 3 महीना हो गया। तो उस दुख का वजह से हम लोग जो कि आज जो कि हम लोग धरना पे आना पड़ा है। आप लोगों का वैसे तो धरना इनडेफिनाइट था, लेकिन सिर्फ एक दिन का आप लोगों को परमिशन दिया गया है। हाँ, ये धरना जो कि हम लोग जो कि इंडिपेंडेंट के लिए लिखा है। कुछ बोला गया है आप लोग को डीसी सर की तरफ से या फिर डीसी ऑफिस से? डीसी ऑफिस का तरफ से एक दिन के लिए परमिशन दिया है। तो अभी हम लोग का लड़का का यही मांग है कि जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं निकलेगा। ओके, मतलब ये इंडेफिनिट धरना ही होने वाला है? इंडिपेंडेंट धरना कंपलसरी होने ही वाला है। लेकिन हमें तो ये पता चला है कि 4 बजे तक ही है ये। धरना जो कि हम लोग जो कि टाइम जो कि शेड्यूल किया था, तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम का 4 बजे तक, वो 4 बजे के बाद में हम लोग जो कि धरना को ऑफ कर देगा। फिर नेक्स्ट सुबह जो कि हम लोग फिर वही सेम चीज़ जो कि रोटेशन शुरू हो जाएगा। ओके, क्या आप ये बता सकते हैं कि जिस तरह से हमें ये पता चला है कि पहले तो आप लोगों को जो वादा किया गया था, जिस तरह से सरकार की तरफ से बोला गया था कि 444 सीट्स के लिए बोला गया था, राइट? लेकिन फिर सरकार ने उसे घटा कर 200 सीट के लिए किया था उसके बाद, लेकिन आप लोगों का जो मांग है वो सिर्फ 145 सीटों के लिए है, आई मीन एनरोलमेंट के लिए है। इसके बारे में बताइए। ये जो कि जब हम लोग पर्स धरना किया था, तो उसमें जो कि सरकार का तरफ से जो कि माइनस में हम लोग को लिख दिया था, तो 440 पोस्ट के लिए, तो 440 पोस्ट के लिए लिख दिया था। तो उसमें जो कि वार्डन को देखते हुए उसमें जो कि ऑफिसर लोग जो कि दिशा ले क्या है, ये वार्डन को ये जो कि पोस्ट जो कि इतना तक ये लोग सर्व कर रहे हैं, तो समाज को सेवा कर रहे हैं, अपना पूरा लाइफ इसमें कपा दे रहे हैं बोल के 200 पोस्ट जो कि हम लोग के लिए कर दिया था। तो उस समय में हम लोग का आदमी जो कि वार्डन जो कि 158 था। जब हम लोग ये माइनस जब बनाते समय जब हम लोग को 158 था, तो उसमें जो कि अभी आदमी जो कि कम हो गया, तो अभी 200 पोस्ट तो गवर्नमेंट जो कि अप्रूव कर दिया और प्रति से अभी 200 पोस्ट अप्रूव हो गया। तो अभी हम लोग के पास में अभी इतना आदमी भी नहीं है, सच बोला जाए तो हम लोग के पास में अभी सिर्फ 145 है। तो रेस्ट जो कि कोई गुजार गया, तो
अभी हम लोग भी ये नहीं चाहता है कि अभी हम लोग का दोस्त जो गुजर गया, अभी इतना डिले हो जाएगा, इतना डिले हो जाएगा, इन्वायरमेंट डिले होते होते हम लोग का $1 का फिर चला जाएगा क्या, वो चीज़ को हम लोग थोड़ा दुख है। जब गवर्नमेंट जो कि ऑर्डर दे चुके हैं तो हम लोग को जो कि जल्दी इनरोलमेंट करना है, यही हम लोग का यो है, डिमांड है। जी जैसे कि आपने कहा कि जैसे कि आप लोगों का कितना साल हो चुका अभी यहाँ पर सर्विस देते हुए? अभी हम लोग का जो कि सर्विस देने वाला अभी जो कि 15 ईयर्स हो गया। 15 ईयर्स हो चुका है और उस बीच में बहुत सारे गुजर भी चुके हैं। उस बीच में बहुत सारा गुजर भी चुका है और कोई बहुत सारा जो कि ये जो कि सैलरी में जो कि नहीं बेच सका है, तो वो जो कि नौकरी को छोड़ के चला गया। हाँ, हाँ। और इस बीच में हम आपको थोड़ा सा ब्राइब बताएगा, तो हम लोग के पास में इतना प्रॉब्लम आया है, ट्रैफिक का कंजेशन पहले तो अभी तो थोड़ा सा नॉर्मल है, पहले का कंपेयर में। पहले ट्रैफिक कैसे था आप लोग सब जानता है, अरुणाचल का जितना आदमी है सब जानता है। जब हाईवे कंस्ट्रक्शन कर रहा था, हम लोग को लड़का ही दुती कर रहा था, उसमें मास्क पहनने से भी उसका कुछ भी माने वो मास्क जो कंट्रोल ही नहीं कर सकता था, रात को पूरा सोने ही नहीं सकता है, पूरा उसका वजह से साइनस हो गया, कोई का बीमार हो गया, लंग्स का सांस पूरा प्रॉब्लम हो गया। तो वो दौर को भी हम लोग गुजर के आया है। तो हम सरकार को यही होप करता है कि हम लोग का जो सर्विस दिया है, आप भी देखा है और समाज देखा है, उस सर्विस का हम लोग का पल को आप जरूर देगा। और आप ये बता सकते हैं कि जैसे कि आप सभी ट्रैफिक वार्डन्स है अभी, लेकिन जब आप लोगों का अपग्रेड होगा, जब आप लोगों को होम गार्ड पर जॉब किया जाएगा, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? उसमें होम गार्ड का उसमें बेनिफिट जो कि ऑलरेडी गजेटेड में लिखा हुआ है, तो उसमें जो कि अभी हम लोग का समय में अभी ईटानगर ट्रैफिक वार्डन में हम लोग का पास में कुछ भी ऐसा कुछ वो नहीं है, प्रिविलेज नहीं है। तो अगर बाई चांस में कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें गैजेट में आप बाद में आप देख लीजिए, वहाँ में कुछ जो दे दिया गवर्नमेंट का तरफ से कॉम्पेंसेशन दिया हुआ है, तो लिख के उसमें क्लियर लिखा है कि इतना इतना मिलेगा बोल के। वो चीज़ के लिए भी हम लोग जो कि चाहता है कि हम लोग अंदर होम गार्ड में हम लोग को जल्दी एब्जॉर्ब हो जाना है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि लाइफ सिक्योरिटीज का आपको एक रहेगा जब अगर आप होम गार्ड पर जाएंगे तो। हाँ, लाइफ सिक्योरिटी तो जरूर रहेगा, क्योंकि होम गार्ड पे जाएगा तो अभी देखिए कुछ हो जाता है, कुछ भी अभी ट्रैफिक वार्डन में कोई किसी का हाथ टूट गया तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो बाद में वो उपाय नहीं के निकल जाता है। मतलब सिविलियंस वाला ही ट्रीटमेंट मिलता है। हाँ, सिविलियन वाला ही ट्रीटमेंट मिलता है। और द्वितीय तो इतना हैवी है, आप सबको मालूम है। और यही हम लोग का दिल जो कि यही मानता है कि होम गार्ड में होने से हम लोग का लाइफ और जॉब जो कि सिक्योर हो जाएगा, एटलीस्ट जो कि हम लोग बीवी बच्चा को पाल सकेगा। अभी के समय में ये सैलरी में कैपिटल में हम लोग बीवी सिर्फ जो कि एक दिन का खाना सिर्फ खिला सकता है, हम लोग का सैलरी का हिसाब से हम लोग जो कि एक दिन का खाना खिला सकता है। और जो कि सेव कब करेगा, सेविंग कब करेगा, अभी उम्र भी जा रहा है, अभी मेरा एज आप देखिए बुरा होने जा रहा है, अभी मेरा पास में कुछ भी सेविंग नहीं है। बाई चांस में मेरा कोई बीवी बच्चा बीमार हो जाएगा तो हम पैसा कहाँ से निकालेगा। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट से यही अपील करता है और होप है कि हो जाएगा बोल के। तो हम लोग का होम गार्ड में आने से एटलीस्ट जो कि हम लोग का ये चीज़ जो कि हम लोग अगर सैलरी कम होने से भी वो आदमी सोचेगा क्या ये होम गार्ड है, थोड़ा मोड़ा हम लोग को दे सकेगा। मगर ITW में रह के कोई आप 1-2 रुपया दारू मांग के देखो, आपको देने वाला भी नहीं हो, देता भी नहीं है। ये मेरा जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने देखा है कि यहाँ पर लेडीज भी है जो ट्रैफिक वार्डन से, उनसे बात करते हैं। आप लोग एज ए लेडी आप बताइए मैम कि एज ए लेडी आप लोगों को क्या क्या तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से सड़कों पर, धूप पर, बारिश पर जिस तरह से आप लोग काम करते हो, उसके बावजूद भी आपको एक सिविलियन जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो हम लोग ये है मीन्स द्वितीय इतना तकलीफ करता है करने में ना, लेकिन कोई भी हम लोग को ये नहीं करता है मीन्स ये आप लोग ऐसा करना है बोल के कोई भी हम लोग को गवर्नमेंट लोग नहीं देख देते हैं। इसलिए हम लोग भी अभी ये है कि धरना जो हम लोग का धरना जो मीन्स बेचने वाला जो यही है कि अपील करते हैं गवर्नमेंट को ना, हम लोग को जैसे भी होम गार्ड में दे दीजिए बोल के। आप लोग एज ए लेडीज आपके भी बच्चे होंगे, पति होंगे, जो भी है फैमिली के साथ आप लोग रहते हो, उनको खाना बनाना, उसके बाद फिर ड्यूटीज पर आना, कैसा मुश्किल पड़ता है आपको, आप सभी को? बहुत तकलीफ होता है, बच्चा को संभालना है, स्कूल भेजना है, पति को संभालना है और ऊपर से दूसरा काम करना है और ड्यूटी जाना है। ऐसा होने से भी हम लोग थोड़ा लेट आने से भी हम लोग को बोलते हैं ऊपर वाला जो आप लोग इतना लेट आते हैं, टाइम में नहीं पहुंचते बोल के, पर भी एब्सेंट भी देते हैं, तब सैलरी भी काट जाता है।
तो सैलरी थोड़ा मोड़ा मिलता है, तब से सैलरी जो कटता भी आप लोग कटता भी है ऊपर अगर से नहीं आया तो? नहीं आने से डायरेक्ट काट देते एक दिन का सैलरी। इसलिए हम लोग ये करते हैं, अपना टाइम पर मेंटेन करके अपना टाइम में पहुंच जाते हैं, पहुंचने भी वही है। मतलब हिसाब से आप लोगों को एक दिन का लाइक हाजिरा वेजेस इस तरह से किया जाता है कि आप लोग अगर नहीं आए तो कट जाएगा, अगर आए तो मिलेगा, इस तरह का है? हाँ ऐसे है मैडम, हम लोग का पूरा ये सिस्टम जो ना सार लोग जो हम लोग को ऊपर कमांड करते हैं वो लोग ऐसे बनाते हैं हम लोग को। सैलरी भी काट के आ जाते हैं हम लोग का महीना में, सैलरी काटने से तो जुड़ता ही नहीं है, ऐसे है। दर्शकों, जैसे कि हमने अभी भी ट्रैफिक वार्डन्स के जो ग्रीवेंसेस सुने, उनके भी दर्द, उनके भी दुख को हमने भी देखा, सुना। तो दर्शकों, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार उनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, और होपफुली हम ये भी आशा करते हैं कि उनकी जिस तरह से हालत है, उनका जो तकलीफ़ है, वो देखकर शायद सरकार भी उनकी बातें सुनेंगे। हम यही आशा करते हैं। देखते रहिए ईटानगर न्यूज़।